इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है। सड़क पर आप देख लीजिए कि कैसे जमीन फाड़ करके यह डस्टबिन जो है उत्पन्न हुआ है। यहाँ डस्टबिन जो है देख रहे हैं जमीन को फाड़ करके निकला है। यही बिहार सरकार है, डस्टबिन हटाने का इन लोग का टाइम नहीं है इन लोग के पास। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की है। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं। पटना जंक्शन के ठीक बगल में जीपीओ गोलंबर है और जीपीओ गोलंबर और पटना जंक्शन के बीच में नया जो मल्टी मॉडल हब बना है, जो बिहार सरकार ने बनाया है, बिहार के विकास में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार में एक चमत्कार हुआ है और ये जो अभी जो हमने शेर पढ़ा कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की है, ये इस चमत्कार पर सटीक बैठता है बिहार के विकास पर, बिहार के विकास करने वाले अधिकारियों पर, उनके नियत पर सटीक बैठता है। इसलिए जब आप किसी चीज को अच्छे से चाहते हैं, जब आप विकास चाहते हैं, तो उसके बीच में कुछ भी नहीं आ सकता है, कोई भी काम जो है व्यवधान नहीं डाल सकता है। उल्टे हाथ पर देखें तो इसमें चीजें सपोर्ट ही करती है। अब देख लीजिए ना, यही मल्टी मॉडल हब का इलाका है, मल्टी मॉडल हब है और मल्टी मॉडल हब के ठीक बगल में जो सड़क बनी हुई है जो पटना जंक्शन की ओर जाती है, उस सड़क पर आप देख लीजिए कि कैसे जमीन फाड़ करके यह डस्टबिन जो है उत्पन्न हुआ है। जमीन फाड़ करके यह डस्टबिन उत्पन्न हुआ है ताकि जो लोग हैं, जो इधर से जाते हैं, जो यात्री जाते हैं पटना जंक्शन की ओर, जो नागरिक जाते हैं पटना के अलग अलग इलाके में जाते हैं, वो अगर कहीं कचरा फैलाते हैं तो सड़क पर नहीं फेंके। इसके लिए इस पूरा चकाचक पटना बनाने की कोशिश करने के लिए चकाचक पटना की जो अभी काबात कर रही है नगर निगम पटना के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, इसमें अपना योगदान सुनिश्चित के लिए ये डस्टबिन जो है जमीन फाड़ करके निकला है। आप देख सकते हैं कि सड़क दोनों तरफ बनी हुई है, सड़क के बीच में ये डस्टबिन दिख रहा होगा। डस्टबिन जो है जमीन फाड़ करके निकली हुई है ताकि जो लोग जो है कचरा इधर उधर नहीं फेंके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए। तो देखा आपने कि कैसे विकास जो है, विकास में डस्टबिन भी जो है अपना योगदान सुनिश्चित कर रही है। वह चाह रही है कि लोग कचरा इधर उधर नहीं फेंके और इस वजह से ये डस्टबिन खुद जमीन के अंदर से सड़क को फाड़ करके बाहर निकली है ताकि लोग कचरा इधर उधर नहीं फैलाएं। अगर सार्काज्म की बात अगर हटा भी दें तो आप देखें कि इतने जल्दीबाजी में विकास हुआ है, इतने तेजी से विकास हुआ है कि ठेकेदारों को, यहाँ मौजूद अधिकारियों को और काम करवाने वालों को ये डस्टबिन नहीं दिखा और इसे सड़क के बीच में ही पाट दिया गया। इस डस्टबिन को कुछ दिन पहले ही लगाया गया था। इससे पहले बात करें तो चकाचक पटना अभियान से ठीक पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी पूरे पटना में स्टील के जो हैं डस्टबिन लगाए गए थे, स्टील का डस्टबिन लगा हुआ था और स्टील का डस्टबिन अब कहाँ गया इसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। हालांकि ये नीला डिब्बा और हरा डिब्बा गीला कचरा के लिए, सूखा कचरा के लिए अलग अलग लगाया गया था और इसमें जो साइड में जो आप लोहे का जो पैनल देख रहे हैं, इससे ये था कि डब्बे को पलट करके हर रोज कचरा खाली किया जाता था। लेकिन विकास इतना तेजी से हुआ कि कुछ सोचने का, डस्टबिन को खुद सोचने का समय नहीं मिला। डस्टबिन बेचारा विकास के बीच में फंस गया और रोड को पाट दिया गया है। डस्टबिन बीच में है, लोग अगल बगल से आ जा रहे हैं। बीच रोड पर देख लीजिए, इधर रोड है, इधर भी रोड है, मल्टी मॉडल हब है ये पटना जंक्शन के बगल में और बीच में ये डस्टबिन है। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये डस्टबिन जमीन फाड़ करके निकला है। यहाँ पर और भी लोग होंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखेंगे कि जो भी लोग आ रहे हैं, हम जनता आ रहे हैं, उनसे बात करें। चाचा एक बात बता दीजिए, जरा जल्दीबाजी में है, बहुत जल्दीबाजी में है, बहुत जल्दीबाजी में है। शायद यहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो जब काम कर रहे थे, यहाँ के जो ठेकेदार थे, वो भी इतनी जल्दीबाजी में थे कि उन्हें ये डस्टबिन दिखाई नहीं दिया कि बीच में बेचारा डस्टबिन है और उन्होंने सड़क को पाट दिया, दोनों तरफ सड़क बना दी, बीच में डस्टबिन बेचारा मुंह ताकता रह गया और खड़ा रह गया एक स्टैच्यू की तरह। और भी लोग हैं, हम उनसे यहाँ बातचीत करेंगे। ए भैया इधर एक मिनट रुकिए। यहाँ डस्टबिन जो है देख रहे हैं जमीन को फाड़ करके निकला है, क्या कहिएगा?
सब आदमी का देन है, यहाँ के इंसान का देन है। इंसान का देन है। हाँ, जमीन फाड़ करके निकला है, एकदम। देख रहे हैं। आदमी लिखना है, जब निगम का सब सरकार का दोष है, नगर निगम का दोष है। नगर निगम का दोष। हाँ। मतलब डस्टबिन हटाने का फुर्सत नहीं मिला। नहीं नहीं, देख रहे हैं। रोड बना दिया, इतना तेजी से विकास हुआ। देखिए, आप एक बात बता रहे हैं, यही बिहार सरकार है, अभी डस्टबिन हटाने का इन लोग का टाइम नहीं है इन लोग के नहीं पास। नहीं नहीं, देखते हैं इतना तेजी से विकास हुआ कि रोड बना दिया, बीच से डस्टबिन हटाना भूल गए। भूल गया है, सब देख रहे हैं, एकदम फिक्स कर दिया है। फिक्स कर अभी दिया। अभी ध्यान आया, अभी ध्यान आया हमें, हाँ। जमीन फाड़ करके लगता है डस्टबिन आया ना, कुछ- चमत्कार हुआ, उत्पन्न हो गया है। उत्पन्न हो गया, चमत्कार हुआ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। चाची एक बात बताइए, देख रहे हैं यहाँ जमीन के अंदर है, नहीं बताएंगे जमीन के अंदर आ गया है, देख रहे हैं जमीन फाड़ के निकला है। देखिए आप लोग, जमीन फाड़ करके यहाँ डस्टबिन निकला है अंदर से। ऐसे ही है ऐसे ही है, जमीन फाड़ करके नहीं निकला है चाची, जमीन फाड़ करके नहीं निकला है। नहीं बताएंगी चाची, नहीं बताएंगी, लेकिन कुल मिलाकर के देखिए ये डस्टबिन जो है आपको जमीन लगता है, जमीन फाड़ करके उत्पन्न हुआ है। क्या कहिएगा? सब आदमी का देन है, यहाँ के इंसान का देन है। इंसान का देन है। हाँ, जमीन फाड़ करके निकला है, एकदम। देख रहे हैं। आदमी लिखना है, जब निगम का सब सरकार का दोष है, नगर निगम का दोष है। नगर निगम का दोष। हाँ। मतलब डस्टबिन हटाने का फुर्सत नहीं मिला। नहीं नहीं, देख रहे हैं। रोड बना दिया, इतना तेजी से विकास हुआ। देखिए, आप एक बात बता रहे हैं, यही बिहार सरकार है, अभी डस्टबिन हटाने का इन लोग का टाइम नहीं है इन लोग के नहीं पास। नहीं नहीं, देखते हैं इतना तेजी से विकास हुआ कि रोड बना दिया, बीच से डस्टबिन हटाना भूल गए। विकास में योगदान देने के लिए, विकास में योगदान भागीदारी सुनिश्चित के लिए, करने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जब यहाँ ठेकेदार जो है यहाँ बना रहे थे, अधिकारी यहाँ मजदूर जो है रोड बना रहे थे, सड़क बना रहे थे, उस समय उनके पास इतना भी फुर्सत नहीं था कि इस डस्टबिन को साइड कर दें या इसका जो सही से जो परिचालन होता है, डस्टबिन को घुमाने की जो प्रक्रिया थी उसको कम से कम छोड़ दिया जाए, ऐसा उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। इतना जल्दीबाजी में उन्होंने विकास किया कि बीच में भले ही कुछ भी आ जाए, ये तो डस्टबिन था तो इसे बीच में ही ऐसे छोड़ दिया। अगर बीच में कुछ और चीजें आ जाती, गाड़ी आ जाती, अगर गाड़ी यहाँ खड़ी रहती तो शायद गाड़ी पर भी सड़क बना देते। तो विकास बहुत तेजी से यहाँ हो रहा है। ये पटना जंक्शन की तस्वीर है, मल्टी मॉडल हब जो हमारे पीछे देख रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ है वो देख रहे हैं। तो इस स्मार्ट सिटी और चकाचक पटना में चार चांद लगाने के लिए ये डस्टबिन पटना जंक्शन के बगल में शोभा बढ़ा रहा है। जुड़ रहिए आप लाइव सिटीज के साथ। कैसा लगता है आपको हमारा ये रिपोर्ट, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, और सजेशंस के लिए कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, वहां बता सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।